गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जाना अरोमा थेरेपी क्या है, अरोमा थेरेपी में कौन कौन से ऑयल्स प्रयोग में लिए जाते हैं, एरोमा थेरेपी मसाज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एरोमा ऑयल्स को कैसे स्टोर करना चाहिए और एरोमा मसाज करते समय मसाज कैसी होनी चाहिए। आज के ई लेक्चर में लेवेंडर ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। लेवेंडर ऑयल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको प्रयोग में कैसे लेते हैं, प्रयोग में लेने से क्या प्रभाव आते हैं, साथ ही साथ कुछ रेसिपीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेवेंडर ऑयल को स्किन और हेयर के ट्रीटमेंट में प्रयोग में लिया जाता है। यह एक एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन जो हमने पिछले ई लेक्चर्स में पढ़ा है उसे दे देते हैं। आप सभी ने पढ़ा है कि एरोमा थेरेपी में दो तरह के ऑयल्स प्रयोग में लिए जाते हैं। आवश्यक तेल जो कि फूल, पत्तियों, डंठल, फलों, रेजिन और जड़ों से निकाले जाते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इनको एसेंशियल ऑयल्स या आवश्यक तेल के नाम से जाना जाता है। वाहक तेल जो पौधे के वसायुक्त भागों, बीज, गुठली या नट को दबाकर निकाला जाता है, इन्हें वाहक तेल या करियर ऑयल्स कहते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में मुख्यतः ये गुण पाए जाते हैं। एंटी फंगल मतलब फंगस के विकास को रोकना। फंगस क्या है? घर में हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के ऊपर कभी आपने वाइट रंग के स्ट्रक्चर देखे होंगे, वो फंगस है जो कि ईटेबल्स आइटम्स पर लग जाती है। ऐसे ही स्किन सरफेस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। एसेंशियल ऑयल्स उस फंगल इन्फेक्शन को रोकने में सहायक होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एरोमा ऑयल्स में प्रयोग में लिए जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स हानिकारक मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों से त्वचा की रक्षा कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी त्वचा की सूजन को कम करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण तंत्र को बढ़ावा मिलता है। एंटी एजिंग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के लक्षण, झुर्रियाँ हो जाना इत्यादि स्किन पर दिखाई देने लग जाता है। एसेंशियल ऑयल्स का प्रयोग इस उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में सहायक होता है। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी, यानी कि यह जीवाणुओं की वृद्धि या ग्रोथ को रोकता है। एंटी माइक्रोबियल, रोगाणुरोधी, इसका मतलब है कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। एंटी फंगल, जैसा कि अभी बताया है, फंगस के इन्फेक्शन को रोकता है। एनाल्जेसिक, कभी कभी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है या मोच आ जाती है, ऐसी स्थिति में एनाल्जेसिक टर्म का अर्थ है कि वो दर्द से राहत देने में सहायक होता है। एंटी स्पास्मोडिक, मसल्स में ऐंठन आना, ऐसी ऐंठन में यह रिलीफ देता है, इसलिए इसमें एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी भी होती है और रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार करता है। एरोमा थेरेपी में लेवेंडर ऑयल को प्रयोग करने से क्या प्रभाव होते हैं? एरोमा थेरेपी में लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल प्रमुख तौर से होता है क्योंकि लेवेंडर ऑयल की खुशबू रिफ्रेशिंग या ताज़ा होती है, जो मूड बूस्टर का काम करती है। यह स्ट्रेस को कम करता है, तंत्रिका तनाव कम करता है और जिससे कि अनिद्रा में फ़ायदा होता है। माहवारी पूर्व लक्षण या प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स में भी लेवेंडर ऑयल का प्रयोग फ़ायदेमंद रहता है। स्किन पर एक्सेसिव ऑयल या ऑयली स्किन की समस्या हो या पिंपल्स हों, तब भी लेवेंडर ऑयल का प्रयोग फ़ायदेमंद रहता है। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। एलर्जी और अस्थमा में भी लेवेंडर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। सिरदर्द की प्रॉब्लम हो तो लेवेंडर ऑयल को लगाने से सिरदर्द में आराम आता है।
एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण लेवेंडर ऑयल को जलने पर या कोई कीड़ा आदि काटने के पर उपचार के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। लेवेंडर ऑयल के एंटीफंगल गुण होते हैं, इसलिए इसे एथलीट फूड और दांत जैसी स्थितियों में प्रयोग में लिया जाता है। ड्राई स्किन मॉइस्चराइजिंग के लिए यह अच्छा विकल्प है। एंटीऑक्सीडेंट क्रिया के साथ बढ़ती उम्र की दिखावट को धीमा करता है और त्वचा के रंग रूप या टेक्सचर में सुधार करता है। एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण भी यह जाना जाता है और मामूली जलन या घाव से बैक्टीरिया को ख़त्म करते हुए रक्तस्राव को रोककर राहत प्रदान करता है। लेवेंडर ऑयल की एप्लीकेशन दर्द से भी राहत देती है। यह मांसपेशियों, जोड़ों के दर्द, मोच और पीठ के दर्द को कम करने में मदद करती है। ऐसी स्थिति होने पर प्रभावित क्षेत्र पर लेवेंडर ऑयल से मसाज करनी चाहिए, उससे रिलीफ मिलता है। लेवेंडर ऑयल को स्प्रे के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि लेवेंडर ऑयल एक प्राकृतिक इत्र और गैर विषैले एयर फ्रेशनर के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से स्पा, मसाज रूम के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाता है। ताज़ा और शांत गंध के लिए इन्हें टाल या तौलियों पर भी छिड़का जा सकता है। लेवेंडर ऑयल को नॉन टॉक्सिक घरेलू प्रोडक्ट्स, लोशन, मसाज ऑयल उत्पादों में भी प्रयोग में लिया जाता है। यह शांत और संतुलन की भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ मन को शांत करने और क्रोध और निराशा की भावनाओं को कम करने के लिए भी लेवेंडर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब लेवेंडर ऑयल की कुछ रेसिपीज़ जानेंगे। एक एरोमा थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो हमेशा जब भी एरोमा से मसाज करे तो क्लाइंट को कुछ ब्लेंड्स बनाकर भी दे। ब्लेंड्स बनाने से यह फ़ायदा होगा कि यदि क्लाइंट उन्हें रेगुलर यूज़ करेगा तो उसकी जो भी समस्या है, अगर स्किन टोन इम्प्रूव करना है या पसीने में दुर्गंध आती है, ऐसी समस्याएं हैं, तो उससे उसे धीरे धीरे उसकी इन समस्याओं में रिलीफ मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जब क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा तो क्लाइंट रेगुलर सैलून में विज़िट करेगा, जिसके कारण क्लाइंटेल मेंटेन रहता है। लेवेंडर ऑयल फॉर ब्राइट स्किन। लेवेंडर ऑयल त्वचा की जलन, लालिमा को कम करता है, प्राकृतिक त्वचा के टोन को बनाए रखता है। इसके लिए लेवेंडर ऑयल की 2-3 बूंदें और 5 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल में लेवेंडर ऑयल को मिला लेंगे, फिर चेहरे पर लगाएंगे और जहाँ पर स्किन टोन अनइवन है वहाँ पर लेवेंडर ऑयल के इस प्रिपरेशन को अच्छी तरह से लगाएंगे। 20 मिनट तक मसाज करेंगे और फिर धो लेंगे। किसी भी एसेंशियल ऑयल को यूज़ में लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एसेंशियल ऑयल क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, अतः उन्हें कभी भी डायरेक्टली स्किन या सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा किसी न किसी मीडियम में मिलाकर लगाना चाहिए, जैसे कि इस रेसिपी में एलोवेरा जेल ने मीडियम का काम किया है। एसेंशियल ऑयल्स से मसाज करते समय पल्स पॉइंट पर भी एसेंशियल ऑयल्स को ज़रूर लगाना चाहिए। पल्स पॉइंट मतलब कलाई, गर्दन के पीछे का एरिया। यह बॉडी के ऐसे एरिया हैं जहाँ पर रक्त वाहिनियाँ त्वचा के बहुत करीब होती हैं और जल्दी से एसेंशियल ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एसेंशियल ऑयल बहुत अस्थिर होते हैं। प्रकाश और गर्मी के संपर्क में आने पर वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा डार्क बॉटल्स में ही स्टोर करना चाहिए। हमेशा धूप और गर्मी से भी दूर रखना चाहिए और साथ ही साथ इन्हें कभी भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ नहीं रखना चाहिए। एक बात और, जब भी एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड करते हैं तो इन्हें मिलाने के लिए या तो ग्लास बोल लें या कोई सिरेमिक बोल लेकर उसी में मिलाना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक का कंटेनर नहीं यूज़ करना चाहिए। सेकंड रेसिपी है
लेवेंडर लेमन बाम फेशियल टोनर। यदि स्किन धूप से झुलस गई है या बहुत सूखी हो गई है तो यह टोनर जल्दी से राहत प्रदान करता है। इसको बनाने के लिए 8 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, 6 ड्रॉप लेमन बाम एसेंशियल ऑयल और 1/4 कप दूध चाहिए। एरोमा थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो दोनों ऑयल्स को मिला ले और उसका ब्लेंड तैयार कर कर क्लाइंट को दे। क्लाइंट इस ब्लेंड में दूध मिला ले और कॉटन बॉल की सहायता से 2-3 बार स्किन को साफ़ करे। ऐसा करने से स्किन का टोन इम्प्रूव होगा। लेवेंडर और लेमन बाम में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह त्वचा से सूजन को कम करते हैं और त्वचा को राहत प्रदान करते हैं। लेवेंडर डिओड्रेंट। कभी कभी पसीने में बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण एक अप्रिय गंध आती है। इस गंध को काबू में करने के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की प्रिपरेशन का प्रयोग में लिया जाता है। यह लेवेंडर ऑयल बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है जिससे ताज़ा महक देता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है 20 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स और 135 ml डिस्टिल वाटर। एक स्प्रे बॉटल में डिस्टिल वाटर के साथ ऑयल को मिलाकर ब्लेंड कर लें और क्लाइंट को दें और उसे सजेस्ट करें कि वह शावर लेने के बाद इसे पूरे शरीर पर लगाए। इससे जो अप्रिय गंध आती है वो कम होगी। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स को सॉक्स उतारते हैं या अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसके कारण अप्रिय गंध के कारण और अत्यधिक पसीने के कारण क्लाइंट अनकंफर्टेबल रहता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पसीने आने की समस्या कभी कोई एग्ज़ाम है या ज़्यादा नर्वसनेस है उन क्लाइंट्स को भी होती है, पर कुछ हद तक लेवेंडर ऑयल के पाउडर से इसको समस्या में लाभकारी रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है 1/2 कप कॉर्नस्टार्च पाउडर, 1/3 कप बेकिंग सोडा, 3 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, 2 ड्रॉप्स रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। एक कांच के बोल में सूखी सामग्री मतलब कि कॉर्नफ्लोर और बेकिंग सोडा को मिला लें और फिर इसमें धीरे धीरे कर एसेंशियल ऑयल्स मिलाएं और उसका ब्लेंड तैयार करें और इसे एक टाइट ग्लास जार में स्टोर करके क्लाइंट को दे दें और क्लाइंट को सजेस्ट करें कि अंडर आर्म्स या पैरों में लगाएं जहां पर पसीने की समस्या ज़्यादा है। एथलीट फूड के लिए फंगल इन्फेक्शन। एथलीट फूड एक फंगल इन्फेक्शन है जो मुख्यतः पैरों में होता है। लेवेंडर ऑयल का ब्लेंड एथलीट फूड में होने वाली समस्या, खुजली, छिलने और फंगस के लक्षणों से राहत प्रदान करता है। इसके लिए आवश्यक है 30 ml करियर ऑयल, 6 ड्रॉप्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल्स, 3 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इन सभी ऑयल्स को किसी ग्लास बोल या सिरेमिक बोल के अंदर मिलाएं और जो भी प्रभावित एरिया है वहाँ पर लगाएं। एथलीट फूड ज़्यादातर पैरों की उंगलियों के बीच होता है क्योंकि पैरों की उंगलियां के बीच की जगह पर मॉइस्चर रह जाता है जो संक्रमण पैदा करता है। क्लाइंट को इस ब्लेंड को सप्ताह तक लगाने के लिए कहें और एक दिन में 3 बार प्रयोग करने के लिए कहें। धीरे धीरे इसके प्रयोग से संक्रमण में राहत प्रदान होती है।